दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हमने शुरू किया था, जिसमें हमारा सॉल्यूशन चल रहा था। और सॉल्यूशन में भी हमने पहला पॉइंट कवर अप कर दिया था। तुम्हारा पहला जो हमने किया था वेरिएबल सेपरेशन, अगर तुमको याद होगा वीएस मेथड, उसमें होता क्या है कि जितने भी x की टर्म्स है उसको dx की तरफ शिफ्ट कर दो, और जितने भी y की टर्म है उसको dy की तरफ शिफ्ट कर दो। बस कंडीशन अप्लाई एक है कि तुम्हारा dx एंड dy दोनों भी डिनोमिनेटर में नहीं चलेंगे। अगर है तो निकाल देना उसको, ठीक है। ये वीएस था, वेरिएबल सेपरेशन। आज का जो मेथड तुम्हारा हमारा हम जो स्टार्ट करने वाले वो है एलडीई, जिसके ऊपर श्योर शॉट एक क्वेश्चन तो आना कंपल्शन है, लाइक आएगा ही आएगा, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस, लाइक श्योर शॉट में आता है ना कोई श्योर शॉट, जो आएगा ही आएगा वो ये टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। शक्ल तो इसकी याद होगी अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा होता तो। शक्ल होती है इसकी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये शक्ल है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने जो देखा था, आई मीन वेरिएबल सेपरेशन में बताया गया था कि x एंड y के बीच में मोस्टली प्लस माइनस की जगह पे, नॉट प्लस माइनस एक्चुअली मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, जिसको सेपरेट करना इजी जाता है। लेकिन अगर x एंड y के बीच में अगर प्लस माइनस के साइन आ गए तो वो उसके वेरियस मेथड्स बनती है। दिस इज जो सेकंड मेथड उनमें से ही कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये उसका फ्रेम है उस टॉपिक का जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्या करना है देखो, केस नंबर 1 कि नो कोइफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का कोई भी कोइफिशिएंट नहीं चलेगा। अगर कोइफिशिएंट है तो उसको रिमूव कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कोई p q r x कुछ भी हो, यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, उसको डिवाइड कर देना सबको। तो पहला पॉइंट, देयर शुड नॉट बी एनी कोइफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स। पॉइंट नंबर 2, नो टर्म ऑफ y ऑन RHS। राइट हैंड साइड में कोई y का टर्म नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, y राइट में नहीं है, अगर है तो लेफ्ट में लेके आओ उसको। राइट में नहीं है, इधर q के जगह पे इधर y का टर्म नहीं होना चाहिए, है तो लेफ्ट में लेके आना उसको। तो चेक पॉइंट नंबर 2 कि नो टर्म्स ऑफ y शुड बी ऑन RHS राइट हैंड साइड। एंड नंबर 3, अगर ये दोनों केसेस अगर तुम्हारी फुलफिल हो गई है तो आता है अगला वाला पॉइंट जिसको बोलते हैं IF, जिसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोला जाता है इसको। और ये IF होता क्या है, e के पावर में इंटीग्रेशन में p dx, ये तुम्हारा IF है। e के पावर में इंटीग्रेशन में p dx, p क्या है, p तुम्हारा y का कोइफिशिएंट है, ठीक है। अगर ये आ गया इतना सारा तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन है इसका y इंटू आई एफ इज इक्वल टू बड़े से इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी एक्स, बात खत्म, ठीक है। किसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम लोग इक्वेशन, ये y के लिए सॉल्व कर रहे थे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, y इंटू आई एफ कर देना है इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी एक्स। अब इसका एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर तुम्हारे लिए क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है कि dy बाई डी एक्स, एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब तुम इसकी शक्ल देख के पहचान लोगे कि ये तो एलडीई का क्वेश्चन है, क्योंकि देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग इसको ऐसा कर देंगे, यहाँ पे तुम्हारा एक्स क्यूब कराएंगे और इधर में वो x दे देंगे ऐसा। फिर वही देख सकते हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू फॉर्म है। लेकिन चेक पॉइंट नंबर 1 तुमको ये बता रहा था कि dy बाई डी एक्स का कोई भी कोइफिशिएंट नहीं चलेगा। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोइफिशिएंट आ रहा है जो x है, तो x ने सबको डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा x आएगा, ये कट के एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये गया काम से, बन गया फॉर्म। देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, चेक पॉइंट नंबर 1 क्लियर कि dy बाई डी एक्स का कोई कोइफिशिएंट नहीं है। चेक पॉइंट नंबर 2 कि राइट साइड में y नहीं चाहिए, देखो इसके राइट में y भी नहीं है। तो चेक पॉइंट नंबर 3, मतलब चेक पॉइंट नंबर 3 किसके लिए जाते हैं, IF के लिए जाता है। तो यहाँ पे सॉल्व करना है डायरेक्ट IF माने इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो बनता है e के पावर में p dx, p माने कौन, y का कोइफिशिएंट, और यहाँ y का कोइफिशिएंट यहाँ कौन है, 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 1 बाई एक्स डी एक्स। और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो बन गया e के पावर में लॉग एक्स। और e और log अगर कैंसल आउट हो रहा है तो आंसर कितना हो रहा है यहाँ पे x। याद रखना e के पावर में log हमेशा कैंसल आउट होता है, तो आंसर उसका x बन जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई k आ गया है log के साथ, तो ये k सबसे पहले इसके पावर में जाके बैठ जाता है, फिर e और log कैंसिल हो जाता है, ठीक है। आ गया तुम्हारा x।
आई एफ आया है तो सोल्यूशन कर लो। सोल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, y इंटू आई एफ करना है, y इंटू आई एफ का वैल्यू x इज इंटीग्रेशन में q, q कौन है, ये रहा तुम्हारा q का वैल्यू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। बाकी तुम लोग समझदार हो, एक्स वाई एज इट इज, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बना एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4 प्लस सी, ये रहा तुम्हारा सोल्यूशन ऑफ एलडीई। खत्म, इतना सिंपल सी बात है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म में क्वेश्चन बनेंगे। और ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना है इसने, वो एल डी तुम्हारा सीईटी हो या जेडबलई हो, दोनों में भी ये क्वेश्चन श्योरली आता है। बस इसमें ना जो सीईटी का जो एक ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, वो ट्रेडमार्क बता देता हूँ तुमको। यहाँ पे ना आई एफ दिख रहा है, आई एफ इक्वल्स टू ई के पावर में इंटीग्रेशन में पी डी एक्स है, राइट। तो वो क्वेश्चन ऐसा करते हैं सीईटी वाले, तुमको आई एफ दिया जाता है, ठीक है, आई एफ दिया जाता है और ये पी पूछता है, पी माने फंक्शन। तो कैसे करोगे देखना, अगर मुझको यहां से पी का वैल्यू निकालना है, ऑब्जर्व करना एक चीज, अगर मेरा आई एफ ऐसा है ई के पावर में इंटीग्रेशन में पी डी एक्स, और मुझको इस पी का वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूं, सबसे पहले इस ई को हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे कैसे, फिर ई को हटाने का कारगर तरीका लॉग ले लो दोनों साइड। तो मैं सब दोनों साइड अगर लॉग लिया, ये बनेगा लॉग ऑफ आई एफ, ई तो निकल गया, तो इंटीग्रेशन में दिख रहा है तुमको पी डी एक्स, देखो ई भी चला गया यहाँ से। अब मुझको p का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे तुम्हारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन को नलीफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ता है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लो फिर, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा तुम्हारा डी बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स करोगे तो ये निकल जाएगा। देखना ऐसे निकलता है तुम्हारा फंक्शन p। क्या करना है, आई एफ को पहले लॉग लगाना है और लॉग का डिफरेंशिएशन करवाना है। इसको आगे अगर सॉल्व भी करोगे ऐसा दिखेगा, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन आई एफ, और आई एफ का डेरिवेटिव आई डैश ऑफ है, मतलब आई एफ डैश का डेरिवेटिव हो गया तुम्हारा पी का वैल्यू। जिसको जो ठीक लगे तुम उस मेथड से जाओ, जिसको अगर जिसको मतलब तुम में से कोई है जिसको मेमोराइज करना ज़्यादा आसान जाता है, तुम सीधा लिख देना कि पी का वैल्यू है आई एफ का डेरिवेटिव अपॉन आई एफ। एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, रिसेंट टाइम क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन था कि अगर किसी नॉट क्वाड्रेटिक, किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आई एफ अगर लॉग ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स से कुछ था, क्वेश्चन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो इसका पी कितना है, पी क्या बनेगा, कैसे कर लोगे फिर, अगर ये मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं एग्जैक्ट, तुमको दिखा दूंगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया था कि अगर ये तुम्हारा अगर आई एफ है, तो इसका जो फंक्शन रहेगा, फंक्शन माने कौन, ये पी, उसका वैल्यू क्या रहेगा। तो कैसे करोगे, आई एफ को नीचे लिख दो, या ऐसा दिखेगा तुमको लॉग ऑफ साइन एक्स, और इसका डेरिवेटिव निकालना है। लॉग ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/sin x, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बन गया cos x, तो cos बाय साइन बना cot, तो आंसर बन जाएगा इसका cot x के नीचे लॉग ऑफ साइन x। ये ऐसे ही याद आया इसलिए बोल दिया, जब भी क्वेश्चन बनेगा वैसे बता ही दूंगा, ठीक है। इसको एक बार ध्यान देना, ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क क्वेश्चन है एमएचटी सीईटी का, ठीक है। तुम लोग के लिए पहला क्वेश्चन, y x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। एकदम सिंपल देता हूँ, जब तक मैं थोड़ा टाइम बोरो करना था मुझको, कर दो इसको। बेसिक क्वेश्चन दिया है टाइम बोरो करने के लिए, शायद हमने ये क्वेश्चन किया है क्या इसका, नहीं किया है, चलो। बरोबर है, क्योंकि वही तो अभी तो दिया था मैंने। हाँ कुछ ने, मैं बोलूँ ना टाइम बोरो करना था इसलिए क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। जिसका नहीं आया वो लोग करेंगे और बताएंगे एग्जैक्टली कहाँ गलत हो रहे हो तुम। कैसे, हटाओ इसको, ये वाई बाई एक्स बन जाएगा, यहाँ पे जाके एक्स टू द पावर 3 बन जाएगा यहाँ पे। तो इसका जी जो है तुम्हारा पी, पी क्या होगा 1/x, क्यू का हो, क्यू क्या होगा एक्स क्यूब, तो ई क्या बनेगा इंटीग्रेशन में 1/x डी एक्स, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो आंसर बनेगा ई के पावर में लॉग एक्स, और ई और लॉग अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आंसर बन रहा है इसका ओनली एक्स, ये तुम्हारा आई एफ है। तो आई एफ अगर बन गया तो y इंटू आई एफ इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में x इंटू एक्स क्यूब बना एक्स टू द पावर 4 डी एक्स, और ये एक्स वाई एज इट इज है, एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 5/5।
प्लस सी, खत्म, दिस वॉज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही दिया था। अब जो पी वाई क्यू में जो क्वेश्चन है एल डी के वो करवाते हैं, क्योंकि वो तुमको एक आइडिया देगा क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से टाइप के आता है तुम्हारे पेपर में। क्वेश्चन है, इफ sin x is integrating factor of dy by dx plus py is equals to q, then p equals to सवाल। क्वेश्चन है 2011 के सीईटी का, 2000 नॉट 11 एक्चुअली 2017 के सीईटी का। देखो मैंने बोला था ना, हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आने लग गया है, ये ऐसे क्वेश्चन आना शुरू हो गया है। ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, तुमको एक ही नहीं ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जैक्टली सेम पैटर्न में पूछा जाता है। आईएफ दिया जाता है, पी पूछा जाता है। कॉटेक्सी है, सबका आंसर कॉटेक्सी, एक बार चेक करना। कॉटेक्सी है। ये sin x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो मैंने बताया अभी आईएफ निकालने के लिए क्या, मतलब आईएफ अगर दिया है और पी निकालना है तो पी क्या होता है अल्टीमेटली, पी का वैल्यू होता है, पी इज नथिंग बट आईएफ का डेरिवेटिव अपॉन आईएफ। आईएफ का डेरिवेटिव क्या हो गया, sin x का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा cos x, और ये रहा तुम्हारा sin x, तो cos अपॉन sin क्या हो गया तुम्हारा cot x, बात खत्म। ये तो बताया था, अभी तो बताया कि ऊपर डिफरेंशिएट कर लो, नीचे तुम्हारे आईएफ लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है इसी टाइप का। एक सेकंड, which one is that? इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ, आईएफ पूछा है, पूरा सॉल्यूशन निकालना नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x log x into dy by dx, x log x into dy by dx plus y is equals to 2 times log x is, क्वेश्चन है 2011 के एमएसटी सीईटी का। गो फॉर दैट। x log x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स log x, ये क्वेश्चन है 2011 में पूछा गया था। तो बता देना आंसर इसका क्या रहेगा। खाली आईएफ निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तुम लोगों को। ऑप्शंस आर e raised to x, log x, x log of log x। ऑप्शन में नहीं था एक्स स्क्वायर, e raised to x, x log of log x ऐसा कुछ था, एक्स स्क्वायर आई उसमें नहीं था। x e raised to x log x एंड log of log x ऐसा ऑप्शन है। x आ रहा है क्या, नो आइडिया, मैंने ऑप्शन देखे नहीं उसके, बस सबसे मैच करवा रहा था मैं, किसी का तुम्हें किसी का भी मैच नहीं हुआ, सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या कर रहे हो फिर, x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 टाइम्स log x, ये क्वेश्चन है। कैसे करें फिर, सबसे पहले ना इसका आईएफ ही निकालना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो इसको ना dy by dx से कोई कोएफिशिएंट नहीं चलता है, ये मेरा पहला रूल था, सबको डिवाइड करो। डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है dy by dx प्लस y अपॉन x log x इज इक्वल्स टू 2 log x के नीचे x log x, log x गॉट कैंसल, dy by dx प्लस y अपॉन x log x, यहां तक देखो ये बन रहा है 2/x। अब आईएफ निकालने के लिए अच्छे से पता है तुम लोगों को, इसकी क्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। आईएफ तो बस ये y का कोएफिशिएंट देता है जो e के पावर में इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो देखना e के पावर में इंटीग्रेशन में 1 अपॉन x log x। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, इंटीग्रेशन याद होगा ही। अगर मैं फंक्शन को अगर रिप्लेस कर रहा हूँ किसी दूसरे फंक्शन से, अगर उसका डिफरेंशिएशन अगर अवेलेबल है
तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, इस लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x जो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैंने इस लॉग को अगर t माना तो ये मेरा dt बन जाएगा, और ये क्वेश्चन बन जाएगा वापस से 1/t, और 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। लेकिन log t तो मैंने उधार लिया था, वो log x था, तो कहीं ना कहीं e के पावर में तुमको दिखेगा log ऑफ log x, और e के पावर में log ऑफ log x अगर है, e और log ने खा लिया एक दूसरे को, तो आंसर कितना बच रहा है यहाँ पे? ओनली log x। क्या किसी का भी नहीं आया था तुम में से? आया था ना? बाकियों का क्यों नहीं आया था? जिसने x बताया, x² बताया, कहाँ गलत हो गए तुम? गर्ल्स का तो किसी का आंसर भी नहीं आया। जितने भी एक जो जिनका आंसर आया था शायद उनका गलत था। देखो रे, ऐसा क्वेश्चन था, इजी तो था। आ जाओ एक और करते हैं। ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है नहीं, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस हैं जो तुमसे बन नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ठीक है। ये तुमने अभी देखा कि dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के लिए क्या करना है, राइट? पहला केस नंबर 1 कि dy बाय डी एक्स का कोई कोइफिशिएंट नहीं चाहिए। केस नंबर 2 कि राइट साइड में y नहीं चाहिए, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें एक और कंडीशन भी है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x इसमें ज़्यादा होती है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ y से, ठीक है? लेकिन अगर dx बाय dy वाला फंडा अगर दिख रहा है तुमको, शक्ल उसका एक क्या बोलते हैं, सेकेंड टाइप है डिफरेंट एलडीई का, जिसमें dx बाय dy प्लस पी वाई होता है। यहाँ पे पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इन दोनों में डिफरेंस ऐसा है कि यहाँ पे dy बाय डी एक्स, यहाँ पे पी वाई है, और dx बाय डी वाई यहाँ पे मैं कुछ गलत कर दिया क्या? x था यहाँ पे, सॉरी। पी एक्स इक्वल्स टू क्यू, ये फंडामेंटल में देखना, इसमें हम लोग x के लिए सॉल्व कर रहे क्वेश्चन। बाकी कंडीशंस वही कि पहला केस ऐसा है कि dx बाय dy का कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, है तो उसको निकाल दो। दूसरा केस, यहाँ पे मैं y के लिए बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूँ x के लिए, कि राइट साइड में कोई भी x का टर्म नहीं चलेगा, अगर टर्म्स है उसको लेफ्ट में लेके आओ, और q तो तुम्हारा है ही, तो इसका if होता है, if इज नथिंग बट e के पावर में इंटीग्रेशन में p dy होता है। चेक करना बस, इस वाले में if होता है e के पावर में p dx, क्योंकि मैटर x के साथ था। लेकिन दूसरे वाले में अगर मैं y की बात कर रहा हूँ तो आंसर होता है e के पावर में इंटीग्रेशन में p dy। और सोल्यूशन कैसे आएगा इसका? वही x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी वाई। दोनों में डिफरेंस इतना है, ये विथ रिस्पेक्ट टू y चलता है, ये विथ रिस्पेक्ट टू x चलता है, ठीक है? बस इसका पहचान ऐसा है कि नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ y इसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x। अब ये कैसे ढूंढेंगे सर? और इसको ढूंढने के लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा तुमको। पहले वाले में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x यहाँ पे चेक करो, इस क्वेश्चन में चेक करो। देखो, अगर तुम इसको इतना इस पे जरा ऑब्जर्व जरा डालना अपनी, ये जो रेड लाइन में मैंने हाईलाइट किया है, x log x, देखो x भी है, x भी है, यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे सिंगल y आया है। इसीलिए मैं ये बोल रहा था नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ x ज्यादा होंगी पहले वाली केस में, और दूसरे वाली केस में नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ y ज्यादा होंगी। ये पहचान में आएगा नहीं डायरेक्ट, अगर मतलब डायरेक्ट अगर सॉल्व करना है, उसकी शक्ल देखना है इस क्वेश्चन की। बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है ये, एमएसटी सीटी में भी आ चुका है और मेंस में भी आ चुका क्वेश्चन है। कहाँ गया? क्वेश्चन ऐसा है, देखो x प्लस टू वाई क्यूब, बहुत बार दिखेगा तुमको, बहुत से एग्जाम में दिखेगा क्वेश्चन ये, टू वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन है, देखिए, टू एक्स क्यूब प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ट्राई करना इस क्वेश्चन को और बताना आंसर क्या रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ, देखो इसमें किसकी ज्यादा है, तुमको समझ जाओगे क्वेश्चन का टाइप कौन सा है। देखो इसमें y दो बार आया है और x एक बार आया है, तो अल्टीमेटली ये dy बाय डी एक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये dx बाय dy का क्वेश्चन है। क्या बनाए किसी का? यहाँ पे तुम्हारा dy बाय डी एक्स के फंडे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ये dx बाय dy फॉर्म का है।
अब डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म कैसे पहचाना, तुम देखो यहाँ पे y की टर्म 2 बार आई है और x की टर्म एक ही बार आई है, इसीलिए ये डी एक्स बाई डी वाई टर्म का मतलब डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म का क्वेश्चन है। और डी एक्स बाई डी वाई फॉर्म का है तो देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा फिर डी एक्स बाई डी वाई। तो मतलब ये मेरा डी वाई यहाँ जा रहा है और y अगर डी वाई अगर वहाँ जा रहा है तो इस y को इधर आना पड़ेगा डिवाइड में। ये तुमको ऐसा दिखेगा x बाय वाई प्लस ये बनेगा 2y³ अपॉन वाई। चेक करना एक बार वापस, ये dx बाई डी वाई है, आ गया dx बाई डी वाई। इस y ने यहाँ डिवाइड करवाया तो x बाय वाई ये 2y³ अपॉन वाई आ रहा है। आगे देखोगे तो dx बाई डी वाई की केसेस क्या है, dx बाई डी वाई की सेकेंड केस ऐसी, फर्स्ट केस ऐसी, इसका कोई कोइफिशिएंट नहीं चाहिए। केस नंबर 2 ऐसा है कि राइट साइड में x नहीं चाहिए और यहाँ पे x तुमको दिख रहा है, इस x को इधर लेके आओ तो आंसर दिखेगा dx बाई डी वाई माइनस एक्स बाय वाई इज इक्वल्स टू 2y²। करो चेक, देखो जरा क्वेश्चन ही बन गया तुम्हारा। अब यहाँ पे x बाय वाई भी आया है और 2y² भी आया है, तो कैसे करें, इसमें p का वैल्यू तुमको दिख रहा है -1/y बनेगा फिर, और q कौन है तुम्हारा 2y²। अब सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में ये माइनस को बाहर लेता हूं मैं, ये बना 1/y dy और 1/y का इंटीग्रेशन होता है log x सॉरी log y, तो e के पावर में माइनस टाइम्स log y। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में e और log तुम डायरेक्ट कैंसिल तभी कर सकते हो जब यहाँ पे कोई कोइफिशिएंट ना हो, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस जाएगा इसके सर पे, ये बनेगा y⁻⁻1, तब जाके e और log कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका IF बनने वाला है 1/y। एक बार जो लोग के लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब चीज़ें उनके लिए देखना, माइनस लॉग एक्स ई के पावर में था सपोज, अगर ये माइनस नहीं होता तो डायरेक्ट आंसर इसका x आ जाता, ई और x कट के, ई और लॉग कट के। लेकिन यहाँ पे e के पावर में सपोज माइनस लॉग x अगर है तो ये जो माइनस है सबसे पहले यहाँ इसके पावर में जाएगा x के, तो ये बनेगा x के पावर में -1, और ऐसा बन गया तब जाके ई और लॉग कैंसिल आउट होगा, इसलिए IF बन रहा है x के पावर में -1 क्या होता है 1/x। देखो आ गया तुम्हारा 1/y, तो IF आ गया है, बाकी सॉल्यूशन तुम कर लोगे। साकेत ये आंसर था या और कुछ था, आंसर यही था क्या तेरा, किसका आंसर आया था फिर, तेरा आया था सेम था अथर्व, यही आंसर था। ऑल राइट चलो नेक्स्ट वन, इजी क्वेश्चन है, इजी गोइंग क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। dy बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स tan x इज इक्वल टू sec x। dy बाई डी एक्स प्लस वाई tan x इज इक्वल टू sec x, गो फॉर दैट, कर लो इसको भी। ओके, y sec x equals to tan x plus c, all right no issues। ज़्यादातर ना सीईटी वाले आजकल जितने भी रिसेंट टाइम क्वेश्चन पेपर्स है ना, तुम लोग ऑब्जर्व कर लेना, उसमें ये ज़्यादातर आईएफ के साथ ही खेलते हैं। वो पूरा सोल्यूशन नहीं मांगते, वो तुमसे मोस्टली आईएफ के बारे में पूछते हैं, आईएफ बताओ, आईएफ की वैल्यू क्या आएगी, या फिर आईएफ दिया जाएगा तो पी का वैल्यू क्या बनेगा। मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। जिनका आया है कंग्रेचुलेशन, जिनका नहीं आया देखो कहाँ गड़बड़ है। सबसे पहले ये डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन दिख रहा है और डी वाई बाई डी एक्स का कोई कोइफिशिएंट भी नहीं है, तो कोइफिशिएंट नहीं है तो इसको पी पकड़ो, फिर पी का वैल्यू बन गया tan x जो y का कोइफिशिएंट होता है। क्यू तुम्हारा राइट साइड वाला है, क्यू का वैल्यू है sec x। पी भी रेडी है, क्यू भी रेडी है, तो ये देखो e के पावर में क्या है, इंटीग्रेशन में tan x dx, और e के पावर में tan क्या होता है log ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या log ऑफ sec x, तो e के पावर में log ऑफ sec x आ गया है। ये अगर आया तो e और log कैंसिल, इस बार देखो log का कोई कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए आंसर इसका आ रहा है sec x। अब ये अगर sec x आ गया है तो सॉल्व कैसे करेंगे, फिर किसके लिए कर रहे हैं y के लिए, तो y इंटू sec x। राइट साइड में देखना ये बन रहा है तुम्हारा sec x इंटू sec x, जो अल्टीमेटली sec² बन रहा है, और sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो आ गया आंसर, ये प्लस सी तो प्लस सी था, y sec x इक्वल्स टू tan x प्लस सी। यही था क्या जिस किसी का भी आया था अथर्व, यही था तेरा आंसर।
किसका आया था? यही था जिनका भी आया है। तुम लोग रिस्पॉन्सिव नहीं हो आज, ऐसा क्यों? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल सिंपल पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला भी है एक क्वेश्चन। देखो, इफ डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स, सॉरी वाई इज इक्वल टू 2 टाइम e⁻²x। फिर से एलडी का क्वेश्चन है, ज़रा इसको कर देना फिर। नीचे वाला, ये वाला, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम e⁻²x। इसका भी आंसर ऑलमोस्ट वही उसी तरह से जाएगा। पी निकालो, डी वाई बाई डी एक्स है तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। आ गया? ओके। ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, मतलब समझने में बहुत टाइम लगता है कि एग्जैक्टली इसको किस मेथड से करना है, उसके ऊपर थोड़ा काम करना। हो गया? चलो ठीक है। दो ही लोग का आया है, बाकी को कुछ आवाज़ ही नहीं है। तुम्हारा क्यों आया कि नहीं आया फिर? इतने लोग तो लेक्चर्स कर रहे हो। कैसे किया? टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नहीं है, देख पा रहे हो तुम लोग? टाइप नंबर 1 है डायरेक्टली। तो p का वैल्यू 1 है, q का वैल्यू 2 टाइम्स e⁻²x है, तो p 1 है तो इसका if क्या बनेगा? e के पावर में इंटीग्रेशन में 1 dx, और e के पावर में 1 dx क्या हो रहा है तुम्हारा? e⁻⁴x, ये if आ रहा है। डन। if अगर e⁻⁴x है तो सॉल्व कैसे करना है फिर? किसके लिए सॉल्व करें? y के लिए, तो आंसर x इंटू सॉरी y इंटू e⁻⁴x, इंटीग्रेशन में e⁻⁴x इंटू 2 टाइम्स e⁻²x। तो 2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया e⁻³ आ गया ये। अब e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या होगा? e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x होता है, बस x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर लेते करते हैं अपन। तो y इंटू e⁻x इज इक्वल टू 2/3 e⁻³ प्लस c। यही था क्या जिसका आया था? वॉज यही था? ठीक है, और क्वेश्चन करने की जरूरत है इसकी, या अगले पॉइंट पे चलो? अभी होमोजेनियस पे जाना है। क्वेश्चन आ रहे हैं इसके, शिफ्ट कर जाओ अगले पॉइंट पे, या इसी को करोगे? इसके मतलब इसके एक दो क्वेश्चन और करने हैं। अरे थोड़ा रिस्पॉन्सिव रहो, तुम्हारे लिए चल। क्या करते हैं, एक और करते क्वेश्चन? ठीक है, करो जरा। अरे इजी क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग के आंसर इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में। इतना टाइम लगता भी नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग को, क्योंकि फंडामेंटल भी क्लियर है ना। मैं बोलता रहा हूँ कि इसके ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लोग तुम्हारे आईएफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। क्वेश्चन, एक सेकंड, ये पीवाई के ढूंढ रहा था मैं इस साल का, मतलब लास्ट ईयर का। चलो टाइम लेगा वो। एक tan x और एक sec² का एक क्वेश्चन आता है यार, वो क्वेश्चन देखते हैं अपन। सिर्फ जिसमें tan x और, मतलब टाइप 2 में क्वेश्चन है वो, दिखता है टाइप 1 में, लेकिन होता है वो टाइप 2 का क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन है, e⁻x dy प्लस y e⁻x प्लस 2x। ठीक है, ये बन रहा है dx इज इक्वल्स टू 0। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। e⁻x dy प्लस y e⁻x प्लस 2x dx। ये क्वेश्चन को देख के कोई मुझको बताएगा ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व करना है या एलडी से सॉल्व करना है। होमोजेनियस कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 नहीं आ रहा है किसी में भी। एलडी से करना है तो ये एलडी टाइप 1 है या टाइप 2 है, ये बताओ। अगर ये एलडी बता रहे हो तो टाइप 1 है, तो टाइप 1 क्यों है? कैसे टाइप 1 है इसका? एग्जैक्टली, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स आर ज़्यादा है। ठीक है, तो करो ज़रा।
तो ये dy बाई डी एक्स का फॉर्म है, तो इस माइनस को, इस प्लस को राइट साइड में लेके माइनस कर दो और क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स बनाओ, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, 2 दिन तो आंसर ही नहीं बोले तूने कुछ भी, क्यों ऐसा? सेम। ओके भूषण, 2 दिन आंसर नहीं आए तेरे कुछ भी, अचानक से आंसर कैसे क्या आ गया फिर आज? चलो बाकियों का सेम है क्या, यही आंसर है तुम लोग का भी? कैसे किया देखो ना, ये भी देखो, बीच में ना ये वेरिएबल सेपरेशन से सॉल्व होने वाला है नहीं, क्योंकि एक्स एंड वाई के बीच में प्लस माइनस आ रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये एल डी से सॉल्व होगा क्या। अब एल डी में कंडीशन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स ढूंढते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ वाई ढूंढते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एक्स 2 है और वाई की टर्म एक ही बार आ रही है, तो अल्टीमेटली ये डी वाई बाई डी एक्स का पार्ट है। तो लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ई रेस टू एक्स डी एक्स, सॉरी डी वाई, उसको राइट में भेज दो, माइनस वाई ई रेस टू एक्स माइनस 2x डी एक्स, ये क्वेश्चन है। इस प्लस को मैंने राइट में भेजा, वो माइनस बन गया। अब इसके बाद मुझको डी वाई बाई डी एक्स बनाना है, तो ये डी एक्स को यहाँ भेज दो, ई को यहाँ भेज दो, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स गॉट कैंसल, माइनस 2x इंटू ई रेस टू एक्स, या ई टू द पावर माइनस एक्स टू बी स्पेसिफिक डी एक्स। नहीं डी एक्स तो निकल गया ना, ये स्टेप समझी? मैंने ई रेस टू एक्स से सबको डिवाइड कर दिया, तो ये ई रेस टू एक्स गॉट कैंसल, और ये -2 के नीचे ई रेस टू एक्स था जो ऊपर जाके बना ई टू द पावर माइनस एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है एल डी में, तो केस नंबर 2 क्या होता है, राइट साइड में डी वाई बाई डी राइट साइड में वाई का टर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा वाई है, उसको लेफ्ट में लेके आओ, तो ये ऐसा दिखेगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -2x ई टू द पावर माइनस एक्स। अब सॉल्व कैसे करें इसको, आ गया तुम्हारा p मिल गया, q मिल गया, p का वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट तो p होता है, तो p का वैल्यू 1, तो इंटीग्रेशन में ये if आ रहा है तुम्हारा e के पावर में x। ठीक है, अगर ये x है तो सॉल्व कैसे करेंगे y के लिए, y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू बड़े से इंटीग्रेशन में -2 बाहर लेता हूँ, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स जो q का वैल्यू था, और तुम्हारा if आया है ई रेस टू एक्स डी एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या हुआ, y इंटू ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ओनली, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस सी, खत्म। दिस वाज द आंसर। यही था क्या भूषण जो तूने आंसर बताया था, यही आया था? और किसी ने बोला था शायद, 2 जन ने आंसर बोला था, यही था क्या तुम दोनों का भी? 2 नहीं आएगा? क्यों रे, क्यों 2 नहीं आएगा? मैंने मैंने 2 लिखा नहीं बाहर, ओके। अब ठीक है, -x² प्लस सी, बताओ कौन सा बोलना है, कौन सी स्टेप बोलनी है? अच्छा ये वाली क्या, उसके ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है। देख आई एफ तक तो ठीक है, आई एफ तक तो आ गया हमारा। सॉल्यूशन कैसे होता है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू बड़े से इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ डी एक्स, ठीक है। अब तुम्हारे पास आई एफ का वैल्यू ई रेस टू एक्स है, तो y को मल्टीप्लाई कर देना, बन गया y इंटू ई रेस टू एक्स। अब इंटीग्रेशन में q कौन है, ये पूरा q है तेरा, -2x ई रेस टू एक्स, बस मैंने यहाँ पे -2 लिखना मैं भूल गया था, -2 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो बन गया तुम्हारा x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन आई एफ से तो मल्टीप्लाई करना है उसको, जिसमें आई एफ का वैल्यू ई रेस टू एक्स है, इसलिए ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाई होकर आंसर 1 बन जाएगा, और इस x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x² 2, 2 से 2 कैंसिल, खत्म। ठीक है मेलविन, ठीक है क्या, इतना सही है? लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक का, फिर होमोजेनियस पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चन देखना, आई एफ निकालना है, पी वाई क्यू में है, आई एफ निकालना है क्वेश्चन में। फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ 1 प्लस वाई प्लस x² वाई, 1 प्लस वाई प्लस x² वाई डी एक्स प्लस x+x³ dy is equals to 0. Go for this. 1 plus y plus x² y dx plus x+x³ dy equals to 0. इसका खाली आई एफ निकालना है और कुछ नहीं, पी वाई क्यू है
ऑप्शंस आर log x e raised to x 1 by x, log x e raised to x 1 by x, ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। हाँ, पहली चीज इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है, ये dy बाय डी एक्स है या dx बाय dy है? ये dy बाय डी एक्स है। dy बाय डी एक्स कैसे? क्योंकि x की दो बार तीन बार टर्म आई है और y का एक ही बार टर्म है। सही जा रहे हो, चलो करो, सही कर रहे हो। आईएफ बताना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शंस आर log x e raised to x 1 by x। व्हाट? क्या बना भूषण? 1 by x है, ओके, 1 by x है, ऑल राइट, ओनली x, ओके, x, ओनली x। चलो लेट मी चेक। अब ये इसको तुमने अगर ठीक से देखा, y की टर्म दो बार है, y की टर्म एक बार है, x की टर्म दो बार है, तो ठीक है, तो इसमें से क्या कर लेते हैं अपन, मैं इसमें से y कॉमन लेता हूँ, ये बनेगा, या ठीक प्रॉपर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। वन प्लस वाई था ना, तो क्या करें इसको, वन प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब डी वाई, यही था क्या इक्वल्स टू जीरो? यही था ना क्वेश्चन? गलत तो नहीं किया मैंने? ओके। अब कैसे करें इसको? तुम जो बता रहे थे ये डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी वाई न्यूट्रलाइज, मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया, एक्स की टर्म दो बार है, वाई की टर्म एक ही बार है। ठीक है, देखते हैं, राइट में लेके जाओ, ये ऐसा बन जाएगा, राइट में जाके ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी वाई। अब ये डी वाई बाई डी एक्स अगर है तो क्या कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? इसको यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और इधर आएगा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा तुम्हारा वन प्लस वाई कॉमन लेके वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसके नीचे एक्स प्लस एक्स क्यूब, और इधर भी एक्स प्लस एक्स क्यूब। ये माइनस का साइन एज इट इज़ है, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ आई गेस मैं, ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा। देखना थोड़ा क्या हुआ, मेरे को डी वाई बाई डी एक्स बनाना था, राइट, तो मैंने इस डी एक्स को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, आ गया डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद ये जो माइनस था, मैंने इस पूरी टर्म से इसको डिवाइड किया है, बस वन को अलग और इन दोनों को अलग, तो ये बना वन अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब, और ये वाई कॉमन निकाल के वन प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स प्लस एक्स क्यूब आया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स अगर बात कर रहा है कोई, तो राइट में वाई तो नहीं चलेगा, इस वाई को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, और ये लेफ्ट में अगर आ गया तो आंसर क्या बनेगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखना अगर मैं एक्स कॉमन ले रहा हूँ, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर बन रहा है, इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यूब। अब ये हो क्या रहा है, ये एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन खाली इतना बन रहा है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स, राइट में ये जो भी कोई कंट्रोल सी हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल भी हो जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था, उन्होंने बस मेरे से आई एफ पूछा था। आई एफ क्या होता है, वाई का कोइफिशिएंट जो वन बाय एक्स करता है, तो ई के पावर में इंटीग्रेशन में वन बाय एक्स डी एक्स, और ई के पावर में वन बाय एक्स क्या होता है, चलो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो आंसर बनेगा ई के पावर में लॉग एक्स, जिसमें कट के आंसर ओनली एक्स बनेगा। ये रहा तुम्हारा आई एफ। तुम लोग को भी ये आया था किस ना, एक्स से आया था। चलो फिर लास्ट पॉइंट ऑफ योर चैप्टर जो कवर कर रहे हैं अपन, टॉपिक का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस, ये लास्ट टॉपिक है। इजी है, बहुत इजी गोइंग है, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पे संभालना पड़ेगा। होमोजीनियस का नाम ही सजेस्ट करता है, होमो का मीन्स होता है सेम, जी का मतलब, जीनियस का मतलब होता है डिग्री। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आई मीन नॉट क्वाड्रेटिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस जिसकी डिग्री कॉमन हो, डिग्री सेम हो, और डिग्री कितनी होती है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, हमें जो भी दिखा जाता है, ऐसा अगर क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2xy इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्व करोगे x का डिग्री 2 है, y का डिग्री 2 है, और इन दोनों फंक्शन एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 1 + 1 जाके ये भी 2 बन रहा है, तो इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसलिए होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 है ये। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसा भी दे सकता है, x³ + y³ + 3x² ये दोनों भी CET के क्वेश्चन है, डिफाइंड क्वेश्चन है। देखना, x का डिग्री 3, y का डिग्री 3, भले ही तुमको ये दोनों मतलब ये x² और ये 1 दिख रहा है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन जब तुम ऐड करोगे तो ये डिग्री अल्टीमेटली 3 बनेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको होमोजीनियस इक्वेशंस बोला जाता है। और होमोजीनियस को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बस फंडामेंटल है, कि तुम जो है y/x को v से रिप्लेस कर दो, क्योंकि सब के सब कॉमन निकालना है। जितने भी x² x³ दिख रहा है तुमको, सब में y/x बनाओ, तो ये फिर y/x का वैल्यू v से रिप्लेस करवा दो, या फिर तुम्हारा y बनता है xv, और y अगर xv बना, डिफ्रेंशिएट करना है कैसे, dy/dx का वैल्यू देखो, राइट साइड में x एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv/dx प्लस v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। तो इसके बाद जहां भी तुमको dy/dx मिल जाएगा, एवरी टाइम तुमको करना ऐसा है कि dy/dx को, सॉरी, जहां भी तुमको होमोजेनियस मिल जाएगा, तुमको करना ऐसा है कि dy/dx का वैल्यू डायरेक्ट रिप्लेस कर देना इससे, x इंटू dy/dx प्लस v। लेकिन ये v क्या चीज़ है, v होता है तुम्हारा y/x। एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, मतलब नया कुछ है भी नहीं इसमें। क्वेश्चन क्या था वो, बार बार एक्चुअली एक ही क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं वो लोग। x² + y² dx इज इक्वल्स टू 2x - 2xy dy इज इक्वल्स टू 0। मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो पहले, डायरेक्टली चेक करना, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 होमोजीनियस का क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन LD से सॉल्व नहीं होते और वेरिएबल से सॉल्व नहीं होते, VS से। ये LD मतलब होमोजीनियस से सॉल्व होता है। डिग्री 2 दिख रहा है तो y का वैल्यू लिख देना, y इक्वल्स टू VX, जिसमें dy/dx का वैल्यू ये रहा, रिप्लेस करो, आंसर बताओ। चलो जरा, नहीं आया तो मैं करता हूँ। आ गया किसी का? होमोजीनियस है, सबकी डिग्री 2 है, रिप्लेसमेंट तुम्हारे सामने है कि y/x को भी रिप्लेस करना है, dy/dx को रिप्लेस करते हैं अपन x इंटू dv/dx प्लस v से। आ गया? ठीक है। ऑप्शंस देखना पड़ेगा यार, क्या है तो। x² + y² इक्वल टू cy, x² - y² इक्वल टू cy, c टाइम्स x² - y² इक्वल टू x, x² + y² इक्वल टू cx, ऐसा कुछ है। ये तो मैं तो बहुत बार करवा चुका हूँ तुम लोगों से, जिन लोग का पहले जो मेरे पास थे, बहुत बार। होमोजीनियस का शुरुआत ही यहीं से होता है और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, नया क्वेश्चन आता भी नहीं है कुछ। कर दूं मैं? डिग्री 2 है इसमें, चेक करना। तो डिग्री 2 है तो रिप्लेस कर रहा हूँ y इक्वल्स टू VX को। अब y इक्वल टू VX अगर डिफ्रेंशिएट करो, y का डेरिवेटिव dy/dx, v एज इट इज x का डेरिवेटिव बन गया 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव बन गया dv/dx। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास dy/dx है नहीं, तो इसको बनाओ ना पहले dy/dx। कैसे करोगे, राइट में भेजो उसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देख ऑब्जर्व करोगे इसके नीचे 2xy आ जाएगा और ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। कैसे किया, देखो ये dy बाई डी एक्स को मैंने राइट में भेज दिया, x ने उसको डिवाइड में किया, आ गया dy बाई डी एक्स। और ये राइट जाके जो प्लस हुआ था उसने इसको डिवाइड किया, आ गया ऐसे। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy का वैल्यू अगर dy बाई डी एक्स है, रिप्लेस क्या करना है, y का वैल्यू vx, और y अगर vx है तो देखो ये स्टेप तो कॉमन आ रही है इसमें, dy बाई डी एक्स का वैल्यू बन जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी। तो करो रिप्लेस फिर, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू तुम्हारे सामने है, रिप्लेस कर रहा हूँ, चाहिए तो पेन अलग लेके यूज़ करता हूँ, x इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू, देखो इसको मैंने रिप्लेस करवाया। अब ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही था, वाई स्क्वायर का वैल्यू बन गया वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और 2x में देखना है 2 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू फिर से एक बार वी एक्स था। इससे हुआ क्या, देखो x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर ने इसको काटा इसको काटा, तो आंसर क्या बना, x डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर के नीचे 2v। एक और कर सकते हो, इस v को राइट में भेज दो, माइनस कर लेगा वो, तो इसको अगर माइनस कर दिया तो ये भी देखना x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी, ये प्लस वी उधर जाके माइनस वी बन रहा है यहाँ पे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। फिर से एक बार ऑब्जर्व करना, ये 2v ने v को मल्टीप्लाई किया, ये बन रहा है तुम्हारा 2v स्क्वायर। अब ये v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर क्या होता है, माइनस वी स्क्वायर। अब इधर पहुंचने के बाद क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, डिवाइड करना है x को। अब देखो यहाँ पे v की टर्म्स है, यहाँ पे dv है और यहाँ dx है, और सब अलग अलग है। अब सब अलग अलग है तो इसको कैसे सेपरेट करते हैं, वेरिएबल्स है, तो vs लगा दो। तो आंसर क्या रहेगा, देखना 2v के नीचे 1 माइनस वी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे dx के नीचे x चला जाएगा, सारी टर्म्स v की तरफ जाएंगी, dv की तरफ, और x dx तो डिनोमिनेटर में चलेगा नहीं, वेरिएबल सेपरेशन में, ये ऊपर चला गया। अब इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करना है, ये तो नॉर्मल था कि 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, तो ये बन गया log x। लेकिन यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेशन करना जाओगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है लेकिन माइनस की गड़बड़ है। देखो 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, वी स्क्वायर का 2v है, लेकिन ये माइनस मिसिंग है, माइनस, तो लगा दो उसको, बन गया माइनस टाइम्स log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, ये तुम्हारा प्लस सी था। अब जिसको तुम या तो इसको लेके इधर आओ या सी को इधर लेके आओ, बाकी एक ही बात है, मैं उधर लेके जा रहा हूं, ये बना तुम्हारा log x प्लस log ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर, लेकिन v का वैल्यू था y बाय एक्स, तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो सी कॉन्स्टेंट तो log लिख दो उसको, क्योंकि दो दो log अवेलेबल तुम्हारे पास, तो मैं इसको log सी लिख रहा हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये आ गया तुम्हारा log x प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, थोड़ा स्पेस का इशू आ रहा है, देखो यहाँ लिखता हूँ log ऑफ x इंटू, ये ऐसा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, और ये रहा तुम्हारा log c, log log कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स सी, ये तुम्हारा फाइनल आंसर था। देखो फिर से एक बार बताता हूँ कैसे आया ये चीज़। यहाँ से तुम लोग का सेपरेशन किया मैंने, वेरिएबल सेपरेट किए, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है माइनस 2v, लेकिन ऊपर में खाली प्लस वी था, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब ये बन गया तुम्हारा माइनस टाइम्स आ रहा है, log x का इंटीग्रेशन तुम्हारे सामने था, बस मैंने क्या किया, इस c को मैंने log c लिखाया और इस माइनस को राइट में लेके गया, वो प्लस हो गया ऐसे। तो log a, लेकिन ये v जो था, v का वैल्यू y बाय एक्स था, इसलिए वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आया। log a प्लस log b होता है log ऑफ ए बी, तो यहां से देखो ये x और एक्स स्क्वायर से कट के आंसर इधर x बना, log ने log को काटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स में जो x था इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया। ये हर साल का क्वेश्चन है सीईटी का, यही था क्या जिसका भी आंसर आया था, वाज व्हाट द सेम, मतलब ये आंसर था तुम्हारा भी। समझा, किसी को कोई डाउट है इसमें, टॉपिक थोड़ा क्वेश्चन लेंदी था इसलिए, कोई डाउट तो होगा तो पूछ सकते हो। चलो फिर, नहीं तो अगला वाला करते हैं। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, बता देना ज़रा कोई आंसर निकाल पाएगा तो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वाई के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
चेक करना, एक्स वाई का डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डिग्री टू, एक्स वाई के मल्टीप्लीकेशन में 1+1 वैसे भी 2 बनने वाला है, तो डिग्री टू सबकी डिग्री 2 है इस क्वेश्चन में। बना है, पैटर्न वही है वापस, ऑप्शन बहुत अलग है। ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ई के पावर में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू ई के पावर में एक्स स्क्वायर प्लस ई के पावर में वाई स्क्वायर प्लस सी, ए वाई इक्वल्स टू ई एक्स के पावर में एक्स माइनस वाई, ऐसा कुछ है। थोड़े लेंदी करेक्ट लेंदी आंसर है, ऑप्शन है। ठीक, ठीक है बहुत। कर दूं मैं फिर, इनका नहीं आया देखो, इतना समझ में आया होगा ना, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, होमोजेनियस का क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स रिप्लेस कर दूं, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी, एक्स एज इट इज वाई का वैल्यू वी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का वैल्यू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब कैंसिल आउट हो गए। तो क्वेश्चन में क्या बन रहा है तुम्हारा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू वी अपॉन 1 + वी स्क्वायर। यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे तुम लोग। अब इस v को उधर भेज दो ना, एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये बन रहा है तुम्हारा v अपॉन 1 + v² माइनस, ये काटना मत, इसको मल्टीप्लीकेशन में नहीं है काटने के लिए, ये बीच में प्लस है, तो माइनस अगर कर रहे हो तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी वी क्यूब अपॉन में 1 + v²। चेक करना, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर रहे थे 1 इंटू वी बना माइनस वी स्क्वायर इंटू वी बना वी क्यूब, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया वापस से। एक्स डी वी बाई डी एक्स ये बन रहा है -v³ के नीचे 1 + v²। अब सॉल्व कैसे करना है, सेपरेट करना पड़ेगा वापस से, x की टर्म dx के साथ y की टर्म आई मीन v की टर्म dv की तरफ जाएगी, तो ये बन रहा है 1 + v² के नीचे v³ इज इक्वल्स टू dx के नीचे x, माइनस लगा के, ये माइनस को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब इसको सेपरेट जो डिवाइड करोगे, क्योंकि अभी इसका डिफरेंशिएशन तो एडजस्ट नहीं कर सकते ना तुम लोग, सेपरेट डिवाइड करो, फिर ये बनेगा v के पावर में -3, ये बनेगा तुम्हारा 1/v dv, और माइनस इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स तो है ही तुम्हारा। स्टेप चेक करना, 1/v³ बना v² पावर में -3, और v² अपॉन v³ बना तुम्हारा 1/v। इंटीग्रेशन जब करोगे v के पावर में -2 अपॉन -2, ये बना है तुम्हारा log v इज इक्वल्स टू -log x + c। अब v के वैल्यू तो देखो, v होता है y/x, v² वो बनेगा y² अपॉन x², लेकिन v² -2 बना तो क्या बनेगा x² अपॉन y², ये -2 था,
इसको उधर जाने दो, लॉग ऑफ ये प्लस में, ये लॉग ऑफ तुम्हारा वाई बाय एक्स है और प्लस ये तुम्हारा लॉग एक्स है, सी को मैं लॉग सी लिख देता हूँ। तो आंसर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी बनेगा लॉग ऑफ ए बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर बनेगा लॉग वाई आई गेस इज इक्वल टू लॉग सी। आगे सॉल्व भी करना है, सेपरेट करके ई के पावर में भेज दो सभी को। यही था, किसी का आया था आसपास भी? किसी का आसपास भी नहीं था आई गेस, आसपास भी किसी का आंसर नहीं आया था, आया था? ठीक है, ये तुम्हारा होमोजीनियस है, वो तुम्हारा एल डी कवर किया और वी एस किया, ये तुम्हारे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस थे।